नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कुंडली देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति की कुंडली है, जो इस समय भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजा रहा है और ख़ास तौर से भारत सरकार भी उसमें मेहरबान और उसकी अपनी खुद की भी किस्मत। गौतम अदानी का जो जन्म है वो है 24 जून 1962 का और अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। वृष लग्न की कुंडली है। देखिए, इस कुंडली को मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गौतम अदानी को जो सपोर्ट मिला, नवे घर में केतु का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। और केतु जो होता है वो आरएसएस का झंडा बोल देते हैं, या कह सकते हैं भगवा रंग। तो बीजेपी, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवा और सनातन जो ये बातें निकल के आती हैं, तो यदि हम गौतम अदानी की कुंडली को देखें तो ये केतु नवे घर में बैठा हुआ है और केतु के साथ में वक्री शनि है। वृष लग्न की कुंडली है और भारत की कुंडली भी वृष लग्न की कुंडली है। तो वृष लग्न की कुंडली है और लग्न में बुध बैठा हुआ है, दूसरे घर में सूर्य है और तीसरे घर में राहु और शुक्र, चौथा पांचवा घर खाली, छठा घर खाली, सातवां घर खाली, आठवां घर खाली और नवे घर में शनि, वक्री और केतु। 10वें घर में गुरु और चंद्रमा, जिसको हम बोलते हैं गजकेसरी योग, जबरदस्त योग है ये, और ये नेम इन फेम दिलाता है। 11वां घर खाली और 12वें घर में मंगल। काल सर्प योग वाली कुंडली है, लेकिन जब हम नवांश कुंडली में देखते हैं तो ये जो काल सर्प योग है ये ब्रेक हो जाता है। आपको ध्यान होगा कि मैंने एक ज़माने में काल सर्प योग के बारे में कहा था कि काल सर्प योग जो होता है वो जीवन में समस्याओं के साथ में एक विक्ट्री देता है। और सबसे अच्छी कुंडली इसमें जवाहरलाल नेहरू की थी, जो लंबे समय तक जेलों में रहे और भारत के प्रधानमंत्री रहे और 16-17 साल प्रधानमंत्री के पद पर वो रहे। तो ये कालसर्प योग का एक फल रहा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि 2011 में मैं गौतम अदानी से एक बार मिला था और उस ज़माने में एक लंबी उनसे चर्चा हुई थी। तब मुझे नहीं मालूम था कि ये आदमी किस लेवल तक जाएगा। और ख़ास तौर से शुक्र की महादशा जब शुरू हुई इनकी कुंडली में 2014 दिसंबर से, शुक्र की महादशा का जो रिजल्ट आया इनके पास वो आया मार्च 2014 से। और आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसमें कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कुछ दिनों पहले ही गडकरी ने अपने एक स्टेटमेंट में बोला था कि जो लोग दान करते हैं वो मांगते भी हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये बहुत कुछ इशारा करता है भारत की इकोनॉमी की तरफ। मेरे एक फॉलोअर ने ये जानना चाहा है कि जो मार्केट है उसके हिसाब से अदानी के शेयर्स आगे कैसे जाएंगे। तो मैं अपने फॉलोअर्स को एक बात और बताना चाहता हूँ कि अदानी की जो कुंडली है उसमें जो उनका राइज हुआ है, देखा जाए तो 1990 के बाद हुआ। 1990 में इनको बुध की महादशा मिली और बुध जो है द्वितीय सौ के लग्न में बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा धन योग देता है। और बुध की महादशा से धीरे धीरे ये राइज करते करते केतु की महादशा में पहुँचे। बुध 1990 से 2007 तक था। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इस कुंडली में कि जब बुध की महादशा में राहु का अंतर आया तब इनका जो झुकाव था थोड़ा सा बीजेपी की तरफ हुआ, बीजेपी के नेताओं की तरफ हुआ, और जिसका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया केतु की महादशा में। और केतु की महादशा में मैं इसलिए बोलूँगा कि केतु नवे घर में बैठा हुआ है। बाहर की इंडस्ट्री का एक्विजिशन चल रहा है आजकल। अदानी ग्रुप काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। दरअसल मंगल जो है इनका 12वें घर में बैठा हुआ है और वो 12वें घर से बैठ के राहु और शुक्र को देख रहा है, जो कि तीसरे घर में बैठ रहे हुए हैं और 7वां घर का स्वामी शुक्र है। तो जो एक्विजिशन का कॉम्बिनेशन होता है
वो इस कुंडली में है, लेकिन इस कुंडली में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी तो अच्छा धनयोग है, सरकार से अच्छा लोन लिया हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शुक्र छठे घर का भी स्वामी है, और छठे घर का स्वामी जो होता है वो कहीं ना कहीं जाके बीमारी देता है, कहीं ना कहीं जाके गंभीर मुकदमे में फंसाता है, और कहीं ना कहीं जाके ऐसा मजबूरी कर देता है कि आदमी देश से बाहर चला जाता है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं दुआ करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि भारत के गरीबों का जो पैसा है वो बैंक में, और बैंक से आपने लोन लिया हुआ है। तो यदि आपको खुदा न खास्ता नुकसान हुआ तो यहाँ की जनता मर जाएगी। शुक्र की महादशा में इस समय राहु का अंतर चल रहा है। शुक्र और राहु तीसरे घर में बैठे हुए हैं। शनि का जो ट्रांजिट है अभी मकर राशि में है, मतलब इनके 9वें घर में है। केतु के ऊपर शनि का ट्रांजिट चल रहा है, और शनि का ट्रांजिट जैसे ही कुंभ में पहुंचेगा तो आप ये मान के चलिए कि मेरी ये गौतम अदानी जी को सलाह है, संभल जाए। भारत का बहुत पैसा, लोगों का बहुत पैसा उन्होंने लोन के रूप में लिया हुआ है बैंकों के माध्यम से, संभल के चलें, नहीं तो क्या होगा, कुंभ का शनि एकदम से नीचे गिराएगा। हालांकि वृष लग्न की कुंडली में 7.5 का रिजल्ट उतना खराब नहीं होता, लेकिन क्योंकि शुक्र तीसरे घर में बैठा हुआ है, राहु भी तीसरे घर में बैठा हुआ है, और शनि ट्रांजिट में पहुंचेगा कुंभ के ऊपर जहाँ पे चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए, गुरु जो कि धन का कारक है, और यदि हम इस कुंडली में होरा चार्ट को देखें तो ये होरा चार्ट ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं जनवरी के बाद आपको फाइनेंशियल लॉस होना शुरू होंगे, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप के साथ कुछ ऐसा हो जो बाकी बिजनेसमैन के साथ हुआ। तो आप ये मान के चलिए कि यदि आप संभल के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त गिरेंगे। 2023 और 24 आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा नहीं रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट अपना सोच समझ के करिए। खासतौर से आपकी एक टीम है, एक्सपर्ट टीम है, तो मेरी कोई सलाह की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली ये मेरी एक आपको निवेदन है कि थोड़ा सा संभल के चलिए। और ज्योतिष में एक सिद्धांत रहा है कि आदमी चढ़ता है तो नीचे गिरता भी है। आप देखिए मुकेश अंबानी को कि एक रफ्तार से चले, लेकिन गिरोह का खेल ऐसा हुआ कि बीमार हो गए। तो ये सब समस्याएं जो हैं वो आपके साथ भी रहेंगी, लेकिन मैं ये दुआ करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपके ऊपर गरीब निवेशकों का काफ़ी पैसा लगा हुआ है। नमस्कार।